दोस्तों नमस्कार। कुछ ही समय पहले एक ऐसी खबर आई है जिससे चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे वहां के राजनेताओं के माथे पर सिकन पड़ गई है। इसके दो कारण है। पहला तो ये कि भारत चीन के दरवाजे पर आज तक का सबसे बड़ा खतरा बैठाने जा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि इस खतरे की जो अमाउंट होने वाली है उसके बारे में चीन ने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। इन्हें लगता था कि यह अमाउंट बहुत ही कम लेवल का होगा, लेकिन भारत ने जो धमाका किया उसने चीनी सेना के साथ वहाँ की सरकार के होश उड़ा दिए। आखिर यह मामला क्या है जिस पर मैं बात कर रहा हूं, तो इसी को लेकर शुरू करते हैं हमारी आज की पोस्ट। दरअसल खबर आई है कि भारत वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने जा रहा है, और इसको लेकर जो डील है उसकी टोटल वैल्यू भी सामने आ चुकी है, जिसने पूरे के पूरे हथियार मार्केट को चौंका दिया। दरअसल यह डील तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की होगी। यह डील भारतीय इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा बताया जा रहा है। भारत ने एक साथ कभी इतने बड़े लेवल पर हथियार नहीं बेचे जितने बड़े लेवल पर हम ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को देने जा रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात है इसकी टाइमिंग। दरअसल हाल ही के कुछ समय में देखा गया है कि चीन ने वियतनाम को दक्षिणी चीन सागर समुद्री इलाकों में तो परेशान किया ही है, साथ ही चीन ने वियतनाम की जमीनी सीमा पर भी चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही जैसे वे भारतीय बॉर्डर पर करते हैं। इसीलिए वियतनाम एक ऐसे हल की तलाश में था जिससे चीन की इन हरकतों पर लगाम लग सके, और अब इन्हें यह सॉल्यूशन मिल चुका है। वियतनाम चाहता है कि वो भारत से ब्रह्मोस खरीदे और उन्हें चीन की सीमाओं के बिल्कुल नजदीक तैनात करे। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 2 सालों से बातचीत चल रही थी, और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भी इसकी जानकारी थी कि कभी ना कभी ब्रह्मोस वियतनाम जरूर आएगी, परंतु उनको ये अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर उनके दुश्मन के पास ब्रह्मोस होगी। दरअसल आप पिछले 2-3 सालों की चीनी एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखेंगे या उनके न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग भारत के प्रोडक्शन लेवल को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे। उन्हें लगता था कि भारत ज्यादा से ज्यादा हर साल 10 से 15 ब्रह्मोस का ही निर्माण कर सकता है, और इस आधार पर ये पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे। इसीलिए इन्हें लगता था कि ये अगले 4 से 5 सालों तक वियतनाम को 10 से 15 ब्रह्मोस ही दे पाएंगे। यानी वियतनाम की बात करें तो उसके पास 2027-28 तक 15 से ज्यादा ब्रह्मोस नहीं होगी। इसीलिए यह डील लगभग 100 से 150 करोड़ के बीच हो सकती है। लेकिन अब खबर आई है कि दोनों देशों के बीच 5,000 करोड़ की यह डील फाइनल होने जा रही है, और इसी खबर के आने के बाद चीनी सरकार की नींद उड़ी हुई है। उसे पता चल गया है कि पिछले कुछ सालों में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस को लेकर $350 मिलियन की डील फाइनल की है, और जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। यानी हम एक देश का ऑर्डर पूरा करने से पहले दूसरे देश के साथ डील फाइनल कर रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कई अन्य देशों को डिलीवरी दे सकते हैं, और इसी बात से चीन नर्वस नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे भारत उसके हर दुश्मन को ब्रह्मोस नाम का ब्रह्मास्त्र थमाने जा रहा है। क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के कुछ और देश ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा रखते हैं। भारत और वियतनाम की इस डील पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। इसी के साथ हमारी आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।